अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हों तो किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार की जनता के मन में यही सवाल है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। तो इसी बीच बिहार से एक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। आपको बता दें कि 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। लेकिन 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो बिहार के जिलेवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। तो आइए जिलेवार आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अररिया की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में अररिया से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में औरंगाबाद से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बांका की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में बेगूसराय से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बक्सर की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन दरभंगा से 5 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी दरभंगा से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गया की। गया में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अदर की बात करें यानी अन्य के खाते में भी यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 3 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गोपालगंज से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में समस्तीपुर से 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें एनडीए के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेंगे। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ में तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मधुबनी की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 6 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मधुबनी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मुजफ्फरपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिमी चंपारण से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सारण की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सारण से एक सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे वैशाली की। वैशाली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पूर्णिया से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे भोजपुर की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भोजपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कटिहार की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कटिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रोहतास से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में किशनगंज से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पटना की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में पटना से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, यानी इंडिया गठबंधन यहाँ सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगला जिला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नालंदा से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे लखीसराय की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में लखीसराय की 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अरवल की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कैमूर की। कैमूर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कैमूर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में शेखपुरा की 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जमुई की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में और अन्य के खाते में एक-एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मधेपुरा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सहरसा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट शिवहर की जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपौल की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 114 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 117 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें यहाँ कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी 122 सीटें किसी भी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान नहीं है। जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये लगता है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मात्र अनुमानित आंकड़े हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 114, इंडिया गठबंधन के खाते में 117 और अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो तो 2025 में जब चुनाव होगा और नतीजे सामने आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।